जय श्री राम, जय श्रीमती सीता मैया की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी का मतलब है आज गणेश जी का जन्म हुआ था। तो गणेश जी के जन्म के वक्त क्या क्या हुआ था, उनका मस्तक हाथी का कैसे हुआ, उसकी मैं आज आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्रीमती सीता मैया की जय हो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान आदि निवृत्त होकर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद फिर 21 लड्डुओं का गणेश जी को भोग चढ़ाना चाहिए तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर को गणेश जी के 10 नामों पर चढ़ाने चाहिए। भाई और बहनों, गणेश जी के जो 10 नहीं अन्य जो नाम है वह मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनको कोई अन्य नामों से भी जाना जाता है। गतापी, गौरी सुमन, अग्नाशक, एकदंत, मूषक वाहन संत, ये गणेश जी के अन्य नाम हैं। और भी होंगे, लेकिन मैं आपको कथा सुनाने के लिए इस थोड़े से ही नाम बता रहा हूँ। जय हो। कथा शुरू नहीं होते हुए इंतजार कम कीजिएगा। फिर जो 21 लड्डू अपन ने चढ़ाए थे, उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान में देने चाहिए और 11 स्वयं को खाने चाहिए। अब कथा शुरू होती है। एक बार भगवान शंकर भोगवती नाम के स्थान पर स्नान करने गए थे। तभी माँ पार्वती ने नंदी को आदेश दिया कि मैं स्नान कक्ष में स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी भीतर अंदर मत आने देना। तभी नंदी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब शिवजी भोगवती नाम के स्थान पे से स्नान करके आ रहे थे, तब नंदी बैल डर गया। तब वह उसको अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई, उसने शंकर जी को जाने दिया। तभी माँ पार्वती माता क्रोधित हो गई। तो जब शंकर जी दूसरी बार भोगवती नाम के स्थान पर जा रहे थे नहाने के लिए, तब उन्होंने अपने तन से, जो कि मैल होता है, उससे हल्दी का मैल निकालकर एक पुतला बनाया, जो कि था गणेश जी। गणेश जी को जब उन्होंने बनाया, तब जब शिवजी भोगवती नाम के स्थान पर स्नान करने गए थे, तब उनको भी एक बार पहरा दिया था, उनको पहरा देने के लिए रख दिया था। तभी शिवजी आए। शिवजी ने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ से हट जाओ। तो गणेश जी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, लेकिन मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हटूंगा। तो शिवजी ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, मेरे क्रोध का परिणाम नहीं जानते, यदि हटे नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तभी नंदी बैल आया। नंदी बैल ने कहा, शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, मैं इसे समझा बुझा के हटा देता हूँ। तब शिवजी ने क्रोधित होकर कहा, यदि समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। तभी नंदी बैल ने समझाया, बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का क्रोध नहीं जानते। तभी गणेश जी ने कहा कि बहकाओ मत, यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तब नंदी बैल और श्री गणेश जी में युद्ध होने लगा, तो नंदी बैल की पराजय हुई। फिर शिवजी ने क्रोधित होकर तीन शक्तिशाली सेनाओं में से 3 लड़कों को भेजा, जो उनको भी जब वह युद्ध कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी शिवजी की तपस्या में लीन थे। उन्होंने सोचा कि मुझे बीच बचाव करना चाहिए। उन्होंने गणेश जी को क्या कहा, उन्होंने गणेश जी को लालच दिया, मैं तुम्हें पुरस्कार का लालच देता हूँ। तब भी गणेश जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे यहाँ से हटाना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर कहा कि मुझे भिक्षा मत दो बालक। तभी उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयोग किया। तब उन्होंने सोचा कि इस छोटे से बालक पर मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने छोटे मोटे 4-5 अस्त्र चलाए और गणेश जी ने एक लाठी चलाई, तो ब्रह्मा जी उससे घायल हो गए। फिर बाद में जब शिव जी को अत्यंत क्रोध आया, तब वह तांडव करने लगे। तब विष्णु भगवान को पता चल गया। फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जब वहाँ पर आए थे, तब शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। फिर इंद्रदेव पधारे थे, तब गणेश जी का मस्तक काट दिया गया। बड़े दुख की बात है भाई और बहनों। फिर बाद में वो उनकी सेना ने माँ पार्वती माता को बताया कि आपके पुत्र का वध हो चुका है। फिर पार्वती माता ने कहा शिव जी से कि शांत हो गए इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर, यदि नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। तभी शिव जी नतमस्तक हो गए। तो लक्ष्मी माता ने भी उन्हें खूब डांट लगाई। फिर शिव जी ने कहा कि मेरे शस्त्र अस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया, वह वापस जोड़ा नहीं जा सकता।
फिर ब्रह्मा जी ने एक उपाय लगाया कि तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक लाकर जो आपके शस्त्र अस्त्र से ना काटा गया हो वह बालक गणेश के जोड़ा जा सकता है। तो शिव जी जब विचार कर रहे थे तभी ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि सोचने का समय नहीं है, यदि समय निकल गया तो ये बालक कभी जीवित नहीं हो सकता। तब शिव जी ने उनकी सेनाओं को आदेश दिया। तब वह उत्तर दिशा की तरफ गए और उन्होंने यह भी कहा था कि जाओ ऐसे बालक का मस्तक लाना जिसका मस्तक उत्तर दिशा में हो और उसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। उन्होंने यह भी कहा था कि समय मत निकालना, यदि समय चले गया तो यह कभी जीवित नहीं हो पाएगा। फिर तत्पश्चात वह वहाँ पर जंगल में गए तो उनको सिर्फ एक हाथी का ही बच्चा मिला, हाथी का सिर मिला। फिर वह लाए, समय नष्ट हो रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी को जोड़ा जाए। तो फिर शिव जी ने उनकी बात का पालन करके उसको जोड़ा। तब पार्वती माता खुश हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आपने इसको जीवित तो कर दिया, लेकिन इस रूप में सब इसका मजाक उड़ाएंगे। तब शिव जी ने कहा कि मैं इसे अपनी गणों की सेना का सेनापति बनाता हूँ और ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। और लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि इसकी हर जगह इसकी सबसे पहले इसकी पूजा होगी। फिर विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक यह बालक विद्या का दाता होगा, सब लोग इसे लड्डुओं का भोग चढ़ाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपन गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। और ब्रह्मा जी ने यह दिया था कि यह अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा, यह अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा, यह मैं से वरदान देता हूँ। यह आज की कथा थी। यदि आपको इस कथा में रुचि आई हो, यदि आपको कथा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ।